दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपने साथ पेश आने वाला एक सच्चा वाकया बताने जा रहा हूँ। मेरे घर में हम 3 लोग रहते थे, लेकिन जब से भाभी आई तो हम 4 लोग हो गए। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थीं, बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थीं और जब हंसते तो कोई भी उनका दीवाना हो जाता। मैं भाभी के साथ बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता था। वो मेरी भाभी थीं, इसलिए मेरा भी हक था। वो भी मेरे साथ बहुत मजा करती थीं। कभी कभी वो मेरे साथ ऐसा काम कर देते कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। दिन के वक्त हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं होता था। भाभी खुद मेरे पास रहती थीं और मैं नहाने के लिए बाहर आया। मैं अपने कमरे में जा रहा था कि अचानक मेरा पाँव फिसल गया और मैं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। भाभी दौड़ती हुई आई और उनके साथ भी यही हुआ। उनका पांव भी फिसल गया और वो मेरे ऊपर गिर पड़े। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देर तक देखते रहे। 7-8 मिनट बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में चला गया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या ये सब भाभी को अच्छा लगा होगा, लेकिन उनके हंसने के तरीके से लग रहा था कि उन्हें भी अच्छा लगा है। भाभी फिर से संभलने लगे। मैंने देखा तो भाभी आहिस्ता आहिस्ता हंस रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उस वाक़े के बाद भाभी ने मुझसे कुछ कहा, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आईं और कहने लगीं, देवर जी, तुम्हें कुछ लगा तो नहीं ना? मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं लगा। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें कुछ नहीं लगा ना? भाभी कहने लगीं, ज्यादा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन थोड़ी सी कमर में मोच आ गई है। मैंने देखा तो भाभी के हाथ में बाम थी। मैंने कहा, लाओ मैं बाम लगा देता हूं। तो वो शर्मा कर बोले, नहीं पागल, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उनकी आंखों में देखकर मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी भाभी अचानक बोले, बाहर आओ और खाना खा लो। मैं सोच रहा था कि भाभी के दिल में क्या चल रहा है और वो मुझसे क्या चाहती हैं। मुझे पता था, मगर हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता था और मैं इस रिश्ते की हद से आगे नहीं जाना चाहता था। मेरा बड़ा भाई बाहर गया हुआ था और उनके जाने को तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। इसलिए भाभी भी बहुत बेचैन थीं। जब भी भाई घर पर नहीं होते, भाभी को कोई सामान चाहिए होता तो मैं ला कर दे देता। एक दिन भाभी बोले, देवर जी, मुझे थोड़ा सा सामान लेना है। मैंने कहा, ठीक है, तुम बताओ, मैं ला आऊंगा। तो वो कहने लगे कि वो सामान मुझे खुद जाकर लेना है। इतना कहकर वो शर्मा गईं और बोलें, तुम मुझे अपनी गाड़ी पर बाजार ले जाओ। मैं भाभी को एक बड़ी दुकान में ले गया जहां लड़कियों के लिए हर तरह की चीजें मिलती थीं। तकरीबन 2 घंटे भाभी ने शॉपिंग की और जो कुछ चाहिए था वो खरीद लिया। फिर हम घर आ गए। भाभी को गाड़ी में बैठाकर मुझे बहुत मजा आ रहा था, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे पहली बार उन्हें छूने का एहसास हुआ। शाम को मेरे घर आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। भाई की बात सुनकर भाभी का दिल अदास हो गया। मुझे पता था भाभी को क्या चाहिए, मगर मेरा बड़ा भाई ये बात नहीं समझ सकता था। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं भाभी को खुश कर देता हूँ। मैं भी एक आदमी हूँ और मैं उन्हें खुशी दे सकता हूँ। लेकिन भाभी से ये बात करने में मुझे डर लगता था और शर्म भी आती थी कि मेरी बात सुनकर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। मम्मी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गईं। भाभी और मैं बिल्कुल अकेले थे। वो बहुत परेशान लग रही थीं। मैंने कहा, भाभी क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रही हो?
तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टेंशन है। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा, अभी नहीं, जब मम्मी सो जाएंगी तो मैं तुम्हें छत पर बुलाऊंगी। रात को तुम्हारे साथ मुझे एक जरूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि वो मुझसे खुशी का मुतालबा करेंगी। रात 10 बजे मैं छत पर गया। वो पहले से बैठी हुई थीं। मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा, आओ। मैं बैठ गया। फिर मैंने पूछा, क्या बात है भाभी, तुमने मुझे ऊपर क्यों बुलाया? उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई से मेरी सुबह बात हुई थी। वो कह रहे थे कि उन्हें आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ। वो अपने काम में ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे काम में ध्यान देते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त या प्यार नहीं देते। अगर वो मुझसे प्यार करते होते तो अब तक आ चुके होते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे अभी घूमने फिरने और खुशी करने का बहुत दिल करता है। मैं अपने आप को कहाँ तक रोक सकती हूँ? मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। वो चुप हो गई। मैंने कहा, भाभी अपनी बात का मतलब मुझे समझाओ। भाभी बोले, मतलब यही है कि तुम समझ रहे हो। बात करते करते वो मेरे बिल्कुल करीब बैठ गईं। उन्होंने कहा, ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं है। तो वो कहने लगे, झूठ मत बोलो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे 3-4 दोस्त थे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी ने कहा, इतना हैरान क्यों हो गया? मैंने कहा, अरे भाभी, तुम बात ही कुछ ऐसी कर रही हो। तो भाभी कहने लगे, दो तो सिर्फ नाम के फ्रेंड थे, लेकिन मैं मोहब्बत एक साथ ही करती थी। मैंने कहा, तो तुमने उनसे शादी क्यों नहीं की? भाभी बोले, मैं उनसे शादी करने को तैयार थी, मगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैंने कहा, भाभी मुझे बिल्कुल तुम जैसी लड़की पसंद है। भाभी हंसने लगे और कहा, तो तुम मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। उनकी बात सुनकर मुझे जरा भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा, भाभी तुम झूठ बोल रही हो। भाभी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी देने का मौका दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने फौरन हाँ कर दी। भाभी मुझसे कहने लगे, तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जब तुम्हारा भाई घर आ जाए तो तुम मेरे साथ ज्यादा बात चीत नहीं करोगे, वरना उन्हें तुम पर नहीं करोगे, वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। अब बहुत देर रात हो चुकी थी। हम दोनों सोने चले गए। सुबह उठकर देखा तो मम्मी बाहर जा रही थीं। मैंने पूछा तो मम्मी ने कहा, तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे मामू के घर जा रही हूँ, वहां वास्तु पूजन का प्रोग्राम है। इतना कहकर मम्मी चली गईं। अब घर में मैं और भाभी बिल्कुल अकेले थे। मैं सोफे पर बैठकर फोन देखने लगा और भाभी नहाने चली गई थीं। थोड़ी देर बाद वो बाहर आईं और अपने कमरे में चली गईं। मेरी निगाहें बार बार वहां जा रही थीं। फिर भाभी बाहर आईं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गईं। मैंने भाभी से कहा, अब तो तुम मेरी फ्रेंड बन गई हो, इसलिए हम खेल भी खेल सकेंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कराने लगीं और बोलें, हाँ जरूर, क्योंकि आज की रात मेरी जिंदगी की यादगार रात होगी। ऐसी मजा मुझे पहले कभी नहीं आया। अब जब भी मैं और भाभी फ्री रहते तो खेल खेलते। वीडियो पूरा देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।